वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। तो हमारे पास कुछ 1-2 साल से लकड़ी पड़ी है, इस तरह के बहुत ही बढ़िया सा मूवमेंट है। ये रूट कटिंग है, खेर का प्लांट है ये। तो ये मजबूत लकड़ी मानी जाती है। जब हमारे यहाँ घर बनाते हैं कच्चे मिट्टी वाले, तो उसी में उसमें खंभे की तरह, कॉलम की तरह इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी सड़ता नहीं है। तो हमारे यहाँ जो लोकल अवेलेबल है उसी लकड़ी से हमें कुछ बनाना है। उसका मैंने आरी से काटा। तो दोस्तों ये है खेर का प्लांट। देखिए उसका जो भी लीफ है वो देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगी। ये सब जगह अवेलेबल है। उसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत मानी जाती है दोस्तों। कांटे होते हैं इसके साथ और इस तरह बाबुल की पेड़ की तरह होता है, पर ये थोड़ा अलग है और उसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत मानी जाती है और होती भी है दोस्तों। ये देखिए डेड वुड भी बना हुआ है और ये है उसका पेड़ था। तो इस तरह से उसको कहीं क्लेम करना होगा, तो उसके लिए मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है जो बबूल का है। वो भी अच्छा माना जाता है मेरे ख्याल से। तो उसको पहले अटैच करना होता है और उसके साथ हम फिर इस लकड़ी के साथ, यहाँ मैंने पहले ही कार्विंग किया हुआ है, वहाँ हम एक प्लांट को प्लेस करेंगे। तो पहले मैं ये लकड़ी जोड़ लेता हूँ। यहाँ से कीलें लगानी होगी 2-3। चलिए, कील वाला प्रोग्राम फेल हुआ क्योंकि यहाँ कील मुड़ जाती है, क्योंकि ये हार्ड वुड होता है। तो चलिए, ऑप्शन बी ये है वेट्रा, इसी से चिपका देंगे। प्लांट भी इसी से चिपकाता हूँ मैं, स्टोन से हो या किसी और चीज़ से। यहाँ हम बॉन्डाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो अभी मिला नहीं मुझे, तो ये बेटर है मेरे लिए अभी। तो सभी जगह से मैं जोड़ लेता हूँ। ये जुड़ भी गया है, बट अभी अच्छे से सभी तरह से जोड़ लो। लकड़ी खड़ी होनी चाहिए और उसको हम फिर वायर से टाई कर देंगे। उसको सही से बैलेंस में नहीं बनाया, बट ये एक बार जब प्लांट यहाँ फ्यूज होगा और रूट्स आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कैसे भी करके हमें उसको इस तरह स्टैंड बाय किया है। और यहाँ अब हमें केवल एक प्लांट जोड़ना है, क्योंकि मेरे पास ऐसा अच्छा वाला प्लांट तो है नहीं, पर जो है उसी से काम चलाएंगे। तो मेरे पास है दोस्तों ये प्रेमना का प्लांट है, जिसको मैंने दूसरे प्लांट से एयर लेयरिंग किया था। तो पहले उसके एक्स्ट्रा ग्रोथ हटा देंगे हम, ये जब लीफ वगैरह है वो। और इस तरह से मैं 4-5 प्लांट लगा चुका हूँ और वो सक्सेसफुली ग्रो हो चुके हैं। और ये एयर लेयरिंग करना बहुत ही ईजी है, तो एक वीडियो उसका भी आएगा। कुछ रूट देखते ही हमें उसको हटाना नहीं है। ज़्यादा रूट्स चाहिए दोस्तों। यहाँ देखिए बहुत सारे रूट्स आ गए हैं, तो कुछ रूट आने देने हैं। अगर बड़ा स्टेम की साइज़ थोड़ी बड़ी है तो 2-4 वीक, लगभग 3 से 4 वीक लग सकते हैं। और इस तरह का बहुत ही छोटा सा पतला सा प्लांट हो तो बहुत ही कम समय में हो जाता है। लगभग 2 वीक के बाद तो हम हटा सकते हैं। इस तरह वायर से बांधने से बहुत ही बढ़िया कन्वीनियंट हो जाता है एयर लेयरिंग करना, वो भी सीखते हैं। तो ये छोटा सा प्लांट है, उसको बढ़ते देर नहीं लगेगी। थोड़ा बड़ा प्लांट चाहिए था पर है नहीं, तो अब यही चलाएंगे। तो नीचे की स्टेम कट कर देनी होती है। और ज़्यादा जोर ना लगाए, क्योंकि प्लांट की रूट अभी नहीं है तो ब्रेक भी हो सकती है। इसलिए जितना थोड़ा 4 या 5 वीक हो जाए तो अच्छी बात है। तो उसको यहाँ सेट करना है इस तरह से। और ये धीरे धीरे, ये पतला प्लांट ही चलेगा, क्योंकि तभी हम अच्छे से उसको फ्यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने कार्विंग किया है उसी के साथ। कहेगा कि ये कार्विंग कैसे हुआ,
तो उसके लिए मेरे पास इस तरह की चीज़ल है। पूरा सेट आता है अमेज़ॉन से, चीप क्वालिटी का है, बट हमारा काम हो जाता है। 3 से 4 बार अगर काम कर लिया और किसी सही चीज़ बना पाए तो वो हो जाता है अच्छे से। तो ये फ्लैट चीज़ल है और ये राउंड चीज़ल है। इन दोनों की सहायता से मैं इस तरह कार्विंग करता रहता हूँ। बीट बाय बीट निकालते रहना है। यह मुझे थोड़ा कम लगा, तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे होता है कार्विंग। बहुत ही संभालना है दोस्तों, अगर ये ज़रा भी यहाँ से निकल के यहाँ आया तो दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत ही ध्यान से करना है। बीट बीट करके थोड़ा थोड़ा निकलता है। तो थोड़ी डीप चाहिए था मुझे, और ये स्ट्रेट चीज़ल से थोड़ी ऊंचाई में हम इस तरह से उस गैप को बड़ा करने में काम आते हैं। काम करना होता है। तो चलिए, गैप बन चुकी है, इस तरह का स्लॉट बना लिया है, और जहाँ तक मुझे प्लांट चाहिए यहाँ तक है। तो अगर इस तरह की लकड़ी मिलती है, जूनिपर की लकड़ी भी चल सकती है। अगर कोई जूनिपर का बड़ा प्लांट डाईबैक हुआ है और उसमें बहुत ही अच्छा जाता है। तो यहाँ एक काम और करना होगा कि हमें इस तरह अगर प्लांट को फ्यूज़ करना है तो ये जो स्टेम बचते हैं ये लीफ के, वो भी हटा देने होंगे, जिससे ये जो स्लॉट बना है उसमें बढ़िया से फिट हो जाए। प्लांट छोटा है पर ये प्लांट बहुत ही अच्छे से बढ़ता है, और प्लांट है प्रेमना का। नाम भी अजीब लगता है थोड़ा, बट बढ़िया है, प्लांट बढ़िया है। और थोड़ा अगर मैच्योर हो जाता है तो बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो यहाँ एक वायर टाई कर लेते हैं हम। तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही पतला सा वायर है, जो ग्राफ्टिंग में मैंने इस्तेमाल किया था, उसी से टाई कर लेंगे यहाँ बेस में, तो भी बढ़िया रहेगा। तो प्लांट को अच्छे से टाई करना है, एक तरह से ये फ्यूज़न हो जाएगा इस लकड़ी के साथ। इसे फिनिक्स ग्राफ्ट या तानुकी भी बोलते हैं ना है। और ये वायर को भी यहाँ मैं फिक्स कर देता हूँ, जो किसी ने नहीं किया होगा। इसी तरह से मैं ये इसी बॉन्ड से चिपका दूंगा इस वायर को। तो मैंने यहाँ वेट्रा इंट्रोड्यूस किया है पेंजिन वगैरह बनाने में, या किसी भी चीज़ को इस तरह अटैच करने में इंस्टेंटली। बहुत ही छोटा सा प्लांट लिया है, उसका एडवांटेज भी है कि ये बढ़िया से हम उससे क्रिएशन कर पाएंगे। यहाँ तक ऊपर तक जाना है हमें, और इस प्लांट में ग्रोथ बढ़िया रहता है। तो चलिए अब उसको पोट में ले लेते हैं। ऊपर तक पहुँचाना है, और 1-2 सालों में ही ये बढ़िया से यहाँ कुछ कैनोपी बनाएंगे। जूनिपर स्टाइल में बनेगा ये प्लांट, फिर ब्रांचें भी बड़ी करते जाएंगे। तो बहुत दूर की कौड़ी है, पर जल्दी कुछ होगा। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लकड़ी के ऊपर थोड़ा और सॉइल मिक्स लगा लिया है, और प्लांट के जो स्टिक यूज़ किए है उसमें जो वुड है उसमें कोई प्रोटेक्शन मैंने यूज़ नहीं किया है। तो मैं हो सकता है बाद में यहाँ लाइम सल्फ़र मेरे पास पड़ा है, वो उस पर अप्लाई करूँ तो ज़्यादा सॉइल मिक्स ऐड हो गई। ऊपर के सतह पे आप फाइन सॉइल मिक्स भी ऐड कर सकते हो, गार्डन सॉइल वगैरह। तो प्रेमना को हमने इस तरह डेडवुड के साथ अटैच तो कर दिया था, और कोई प्रोसेस नहीं की थी इस वुड को भी, तो ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं हुआ है। बट ये देखिए ग्रोथ नहीं हुआ है दोस्तों। ये थोड़ा छाँव में रहता था, सनराइज नहीं मिल रहा था शायद, और ज़मीन पे भी रखा था। और क्या हुआ है देखिए, ज़मीन पे रखने से कभी कभी एडवांटेजेस भी होता है, पर हमारा सॉइल मिक्स को सब केंचुए खा गए हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये सब केंचुए खा के निकल दिया है, और इस वजह से थोड़ा सॉइल का जो टेक्सचर है वो बिगड़ गया होगा मेरे ख्याल से। और सॉइल भी कम इस्तेमाल की थी, बट अब यहाँ सॉइल ही दिखेगी, क्योंकि जब सब कुछ जो खाद था वो केंचुओं ने खा के निकाल दिया है और मिट्टी बना दी है। और अब कुछ दिन पहले मैंने कुछ फर्टिलाइज़ किया थे,
तो ये थोड़ा ग्रोथ हुआ है। आई होप कि अब ये ग्रोथ चालू रहे, तो इसलिए मैं कुछ और न्यूट्रिशन यहाँ मिला देता हूँ। ये थोड़ा गोबर वाला खाद है, वो थोड़ा मिला रहा हूँ। यहाँ मैंने सॉइल मिक्स भी कम ही भरा था, और कुछ रेड सॉइल लाया हूँ मैं इस बार मेरे फ्रेंड के यहाँ से। वहाँ बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखा मैंने, तो सोचा चलिए रेड सॉइल को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये कुछ रेड सॉइल है, बहुत ही बढ़िया सी दोस्तों, भूरी सी। तो ये थोड़ी मात्रा में मैं ऐड कर रहा हूँ, जिससे जब भी पानी देंगे ये अंदर ऐड होती चली जाएगी। और आई होप कि इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह हो और प्लांट को मिले। वो थोड़ी बहुत जो कमी होगी वो सब जो काउ डंग मैनर वाला जो मिक्सचर दिया है उससे पूरी होगी। आई होप कि अब ये ग्रोथ शुरू कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सभी प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे, उसको कैसा सनलाइट मिलता है, उसको कैसी वहाँ कहाँ किस जगह रखा है, वो भी प्लांट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये थोड़ा छाँव में रहता था, ज़्यादा सनरेज में नहीं आती थी, बहुत सारी बारिश हुई और सॉइल जो उसका फ्रेमवर्क बना था वो भी थोड़ा बिगड़ा, तो इसकी वजह से उसने अपना ग्रोथ रोक लिया था। तो अब मैंने उसको धूप में भी निकाला है, तो अब लगता है कि ये अच्छे से ग्रो करेगा। और उसको बहुत ज़्यादा अंतर तय करना, यहाँ से लेके ये ऊपर जाएगा और ऊपर तक आना चाहिए, मुझे यहाँ तक चाहिए ये प्लांट। यहाँ मैंने पहले से ही स्लॉट बना के रखा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।